Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. आज हम डे 61 पर हैं और हम पढ़ रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग चैप्टर नंबर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में कैसे बदले। और लास्ट डे जो हमने पढ़ा था वो ये था कि वी कैन टर्न सेटबैक्स इनटू विक्ट्रीज, फाइंड द लेसन, अप्लाई इट एंड देन लुक बैक ऑन डिफीट एंड स्माइल। आप चाहें तो सेटबैक्स को विक्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीछे बड़े सारे एग्जांपल्स हमने जो 60 दिनों में रिकॉर्डिंग्स हैं उसके अंदर देखे। तो जो आपके पास सेटबैक आया उससे लेसन लो, उसको अप्लाई करो ताकि आने वाले टाइम में गलतियां ना हो। और फिर जब वापस मुड़ के देखेंगे डिफीट को तो उस पर स्माइल करेंगे और उसको बोलेंगे थैंक यू फॉर टीचिंग मी द लेसन। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज के सेशन को। बट वही है कि अल्टीमेटली जब तक आप किसी नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे उसके कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हम ज्ञान तो खूब इकट्ठा कर रहे हैं, नॉलेज कलेक्शन कईयों की हैबिट होती है, और जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे आप उसके रिजल्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो डोंट जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग्स, मेक नोट्स, री वॉच द रिकॉर्डिंग्स एंड अप्लाई इट एंड कम एंड शेयर योर रिजल्ट्स। यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया और उसको आपके लाइफ में कैसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट किया। कंटिन्यू करते हैं डे 61। मूवी गोअर्स विल नेवर फॉरगेट द ग्रेट लियोनल बैरीमोर। उस समय 1936 के अंदर कुछ उनका मिस्टर बैरीमोर ब्रोक हिज हिप। द फ्रैक्चर नेवर हील्ड। मोस्ट पीपल थॉट मिस्टर बैरीमोर वाज फिनिश्ड, बट नॉट मिस्टर बैरीमोर। He used the setback to pave the way to even greater acting success. For the next 18 years, despite pain that never abated, मतलब कम नहीं हुई वो pain, he played dozens of successful roles in a wheelchair. एग्जाम्पल बता रहे हैं कि उस समय के जो एक फेमस एक्टर थे, एक्सक्यूज मी, उनका हिप फ्रैक्चर हो गया और उसके बावजूद भी उन्होंने 18 साल उस टूटे हुए फ्रैक्चर के साथ, हड्डी के साथ, हिप के साथ उन्होंने अपने रोल करते रहे। वो एक और एग्जांपल दिया उन्होंने। ऑन मार्च 15, 1945, डब्ल्यू कॉल्विन विलियम्स वाज वॉकिंग बिहाइंड अ टैंक इन फ्रांस। द टैंक हिट अ माइन, एक्सप्लोडेड एंड परमानेंटली ब्लाइंडेड मिस्टर विलियम्स। But this did not stop Mr. Williams from pursuing his goal to be a minister and counselor. When he was graduated from college and with honors too, मतलब खाली ग्रेजुएट नहीं किया, ऑनर्स डिग्री के साथ किया उन्होंने ग्रेजुएट। Mr. Williams said he thought his blindness will actually be an asset in my career. क्यों? देखिए कितना बढ़िया एटीट्यूड पर्सन का। आई कैन नेवर जज बाय appearances. Therefore, I can always give a person a second chance. My blindness keeps me from cutting myself off from a person because of the way he looks. I want to be the kind of person to whom anyone can come and feel secure to express himself. वे मिलिट्री में थे और एक लड़ाई के टाइम पे टैंक फट गया और आंखें चली गई, लेकिन उनका ड्रीम था मुझे मिनिस्टर यानी जैसे पादरी होते हैं ना उस तरीके का प्रीस्ट बनना था इनको, काउंसलर और मिनिस्टर। और वो एट सोच देखिए कि आंखें मेरी नहीं है तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मैं लोगों को देख के, इनके अपीयरेंस को देख के जज नहीं करूंगा और सबको इक्वली ट्रीट करूंगा और उनको जो सही सलाह है वो दूंगा। हमने अपने डायमंड मेंबर्स की मीटिंग में ये डिस्कस किया था कि आप इस चीज को अपने माइंड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के बेसिस पे ही आपके स्टेट ऑफ माइंड बनते हैं और उसी से आपका बिहेवियर बनता है और उसी से आपके आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। तो उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव वे में। Isn't that a magnificent living example of cruel, bitter defeat being turned into victory? देखा जाए तो एक डिफीट ही थी ना, एक्सीडेंट हो गया, आंखें चली गई, लोग रोते रहते हैं हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, लेकिन उन्होंने उसी डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट किया अपने फेवर में, अपनी सोच से। डिफीट इज ओनली
अ स्टेट ऑफ माइंड। अभी हमने क्या बोला, स्टेट ऑफ माइंड है डिफीट आपकी, एंड नथिंग मोर, कुछ नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज सब्सटेंशियल and successful investor in the stock market carefully appraises each investment decision in the light of his past experiences। उनके दोस्त थे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और कहते हैं सक्सेसफुल थे वो बहुत ज्यादा, और सब्सटेंशियल इन्वेस्टर, बहुत कहते हैं लाखों करोड़ रुपए जिसने इन्वेस्ट किया हो। तो हर शेयर में लगाने से पहले अपने पास से उन्होंने क्या सीखा उसको एनालाइज करने के बाद वो स्टॉक पिक करते थे, राइट। One time he told me, when I first started investing 15 years ago, I really got signed a few times, singed a few times, मतलब नुकसान हो गया उनको जबरदस्त कई बारी। Like most amateurs, I wanted to get rich quick. Instead, I got broke quick. कह रहे भी नया बंदा जब शेयर मार्केट में आता है तो फटाफट अमीर बन जाऊं मैं, तो कहते हैं फटाफट गरीब बन गया, ब्रोक हो गया जल्दी जल्दी, नुकसान उठा लिए मैंने बहुत सारे। बट दैट डिड नॉट स्टॉप मी। I knew the basic strength of the economy and that over the long pull, well selected stocks are about the best investment anybody can make। लेकिन वो लगे रहे और न चलते रहे और बेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के उन्होंने जो भी सीखा होगा, और आज बहुत सक्सेसफुल वो इन्वेस्टर हैं। So I just regarded those first bad investments as part of the cost of my education, he laughs। वो मेरी एजुकेशन कॉस्ट है जो मैंने पे की इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस, उसी से मैं सीखा और आज मैं सक्सेसफुल हूँ एक इन्वेस्टर की तरह से। ऑन द अदर हैंड आई नो अ नंबर ऑफ पीपल हु हैविंग मेड एन अनवाइज इन्वेस्टमेंट टू डू आर स्ट्रिक्टली एंटी सिक्योरिटीज rather than analyze their mistakes and join in a good thing, they reach the completely false conclusion that investment in common stock is just a form of gambling and sooner or later everybody loses। कहते 1% देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉस उठाकर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग हैं जो एक दो बार लॉस उठा लेते हैं और अपने माइंड में बेस बना लेते हैं भी यहाँ तो भैया बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, हर इंसान लूज करता है, और वो उस मार्केट से बाहर हो जाते हैं, रादर उसके लिए नेगेटिव भी बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जुआ एक किस्म का ये तो। डिसाइड राइट नाउ टू साल्वेज समथिंग फ्रॉम एवरी सेटबैक। डिसीजन लो कि जो भी मेरे से नुकसान हुआ है, जो दिक्कत आई है, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, क्या निचोड़ सकता हूँ उसमें से और अपने फायदे के लिए, जो मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टाइम things seem to go wrong on the job or at home, calm down and find out what caused the trouble। अरे कल को अगर आपकी लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में कहीं कोई दिक्कत आती है तो रिलैक्स होकर सोचे भी किस वजह से दिक्कत आई है, वजह को तो निकाले ना आप, अदरवाइज वो प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी आपकी लाइफ में। दिस इज द वे टू अवॉइड मेकिंग द सेम एरर ट्वाइस। बार बार दोबारा फिर वो गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे उसको कि मैंने क्या गलती की, किस वजह से नुकसान हुआ, तो आप दोबारा फिर वही गलती करके फिर से नुकसान उठाओगे। इसलिए कहते हैं ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मिस्टेक हो गई, एग्रीड, हो गया नुकसान, मान लिया, लेकिन उसे सीखा क्या मैंने, फिर डिड आई लर्न। अगर मैंने सीखा नहीं है तो फिर वो तो मेरे लिए डबल नुकसान हो गया था, क्योंकि अगली बार फिर मैं गलती करूंगा, फिर नुकसान उठाऊंगा। बीइंग लिक्ड is valuable if we learn from it। लिख का मतलब होता है टू बी इजीली डिफीटेड, आराम से आप हार गए। इज वैल्यूएबल कब, इफ वी लर्न फ्रॉम इट, सीखेंगे तो बहुत वैल्यूएबल होता है हारना हमारे लिए। वी ह्यूमन बीइंग्स आर क्यूरियस क्रीचर्स, वी आर क्विक टू एक्सेप्ट फुल क्रेडिट फॉर आवर विक्ट्रीज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी जो आप, हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग क्रीचर हैं कि अगर जीत गए तो सारा क्रेडिट मेरा, मैंने ये किया, मेरे कारण हुआ। पता है मुझे आइडिया आया था उस समय, मैंने कहा घर वालों को यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, और हमने लगाया, देखो आज 10 लाख की प्रॉपर्टी हमारी 5 करोड़ की हो गई है, तो क्रेडिट हम ले जाते हैं ना, मैंने किया। व्हेन वी विन वी वांट द वर्ल्ड टू नो अबाउट इट। जीत जाए तो पूरे संसार को बताना चाहते हैं, यस हम जीत गए। इट इज नेचुरल
to want others to look at you and say, there goes a fellow who did such and such. हम ये सोचते हैं भी, हम तो कहते हैं ना, कंधे चौड़े हो गए और चाल तेज हो गई और कद ऊंचा हो गया हमारा, कि ये देखा दुनिया देख रही है भाई, कॉलर खड़े हो गए मेरे कारण, देखो मैं कितना सक्सेसफुल बन गया. बट ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वली क्विक टू ब्लेम समवन एल्स फॉर ईच सेटबैक. लेकिन वही इंसान है जो अगर आपने गलती कर दी तो आपको ब्लेम भी करेंगे. इट इज नेचुरल फॉर सेल्समैन टू ब्लेम कस्टमर्स व्हेन सेल्स आर लॉस्ट. ये सबसे बड़ी गलती होती है सेल्समैन की, कि वो कस्टमर ही बेकार था जी, उसने खरीदा ही नहीं. ये नहीं कि मैं नहीं बेच पाया, उसने नहीं खरीदा, उसको नीड नहीं थी या उसको समझ नहीं थी या कुछ भी एक्सक्यूज देंगे, लेकिन ब्लेम उस पर डालेंगे कि मैंने तो पता से पूरा किया, जोर लगाया, लेकिन वो माना ही नहीं. इट इज नेचुरल फॉर एग्जीक्यूटिव्स टू ब्लेम एम्प्लॉइज फॉर अदर एग्जीक्यूटिव्स व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ गियर. ऑफिस के अंदर भी अगर कोई नुकसान हुआ तो स्टाफ का नुकसान उनको ब्लेम कर दिया या और लोगों को ब्लेम कर दिया, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कोई. इट इज नेचुरल फॉर हस्बैंड टू ब्लेम वाइव्स एंड वाइव्स टू ब्लेम हस्बैंड फॉर क्वारल्स एंड फैमिली प्रॉब्लम्स. घर में भी अगर होगा, झगड़े हो रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करेगा, आपके कारण ऐसा होता है, वाइफ कहेगी आपके कारण ऐसा होता है, आपके कारण झगड़े होते हैं, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते. तो एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता रहता है. अब बड़े ध्यान से सुनिए. इट इज ट्रू दैट इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड अदर्स में ट्रिप अस. हो सकता है कुछ दूसरे लोग हमें टांग अड़ा के गिरा दें, उनके कारण हम गिर जाएं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट मोर ऑफन देन नॉट वी ट्रिप आवरसेल्व्स. बट कहते सच्चाई ज्यादा है कि ज्यादातर हम खुद अपने, कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं. हम खुद अपनी गलती से, अपनी अपनी गलती की वजह से हारते हैं, गिरते हैं. वी लूज बिकॉज ऑफ पर्सनल इनएडिक्वेसी, सम पर्सनल मिस्टेक. हमारे खुद के अंदर कोई कमी होती है जिसके कारण हम फेल होते हैं, अपनी गलती के कारण हम फेल होते हैं, लेकिन हम ब्लेम दूसरों पे डालते हैं. ये ह्यूमन नेचर देखी गई है. बट ऐसा नहीं है. ज्यादा ऐसा हो सकता है किसी और की गलती के कारण आपका नुकसान हो गया हो, लेकिन ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है. और वही अपने हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में ये डिस्कस करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ. बताएं जरा. तो आप अगर ये बोलना शुरू कर दें, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर मीन्स वट एवर. प्रॉफिट हो रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लॉस हो रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सक्सेस आ रही है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, फेलियर आ रही है तो मैं रिस्पॉन्सिबल. जब आप उस एटीट्यूड से चलेंगे तो आप अपनी गलतियों से भी सीखेंगे और अपने सक्सेस से भी सीखेंगे. ये सक्सेसफुल हुआ तो ये किस वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ, अब मुझे पता लग गया. अब इसी चीज को दोबारा करके क्या दोबारा सक्सेस हासिल कर सकता हूँ. आपने दोबारा किया, फिर सक्सेस हासिल, तो आपके पास सक्सेस का मंत्र आ गया, सक्सेस फार्मूला आ गया. अब आप उसको जब चाहें यूज करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं. तो ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ. एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट, join our DSP, daily subconscious programming, every night from 9:30 to 10 p.m. Monday to Thursday, Friday 9 to 9:30 p.m. और आप देखें within 3 months to 6 months आपकी सोच में, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कितने चेंजेस आएंगे, जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप मैनिफेस्टेशन को कितना फास्ट कर सकते हैं. सो आज डे 61 हम यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम डे 62 में पढ़ेंगे. और बड़ी अच्छी लाइन हम पढ़ेंगे. कंडीशन योरसेल्फ फॉर सक्सेस दिस वे. रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू वांट टू बी एज नियरली परफेक्ट एज इज ह्यूमनली पॉसिबल. अपने आप को कंडीशन करें सक्सेस के लिए, और कैसे आप अपने आप को परफेक्ट इंसान बना सकते हैं उस फील्ड के अंदर. ये सुनने के लिए ज्वाइन अस लाइव द नेक्स्ट सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी. सो विद दिस वी कंप्लीट. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. We are about to start our DSP in a couple of seconds. Thank you.